अ, इस चैनल पे आपको कुछ पर्टिकुलर अलग अलग देशों के, हमारे देश के भी कुछ ड्रामास के बारे में, कुछ फिल्मों के बारे में कुछ रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। और इनसाइट थोड़ी सी अलग होगी। ये आपको कहानी के बारे में नहीं, थोड़ा प्रेमाइस के बारे में बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं वही बताऊंगा जो मैं देखा हुआ। तो ये यूजुअली हम लोग कौन से ड्रामास देखते हैं, हर ड्रामा का एक जॉनर होता है, हर एक व्यूअर जो रहता है वो उसके अलग अलग माइंड सेट, टाइम फ्रेम, ज़िंदगी में जो भी आपका एपिसोड चल रहा है, अ, उसके हिसाब में आपको कुछ ड्रामा देखने की इच्छा होती है। कभी कोई थ्रिलर देखने की इच्छा होती है, कभी कोई कॉमेडी मूवी देखने की इच्छा होती है, कभी कोई रोमांटिक मूवी देखने की इच्छा होती है, तो कभी कभी पॉलिटिकल जो ड्रामाज होते हैं वो देखने की बड़ी इच्छा होती है। मैं ये एक कोरियन ड्रामा का रिव्यू आपको बताने आया हूँ कि आपको ये एक ड्रामा है जिसे आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में ये ड्रामा जो है, ये इस ड्रामा का नाम है डेसिग्नेटेड सर्वाइवर। और कोरियन जो ड्रामा है वो है डेसिग्नेटेड सर्वाइवर 60 डेज। लेकिन एक्चुअल में ये एक अडेप्टेशन है। इसका ओरिजिनल ड्रामा है डेसिग्नेटेड सर्वाइवर, जो कि एक हॉलीवुड सीरीज़ है। ठीक है, टीवी सीरीज़ है, इसके लगभग 4 सीज़न है। और एक्चुअली इसका जो कंसेप्ट है, जो प्रमाइस है, वो ये है कि जो वाइट हाउस है उसमें एक सेनेट लगी है। और जो उनका अपर हाउस लोअर हाउस वहाँ पर होता है, और उसके ऊपर एक टेरर अटैक होता है। उससे होता क्या है कि उनकी जो कैबिनेट होती है वो पूरी कैबिनेट ख़त्म हो जाती है। और इसीलिए देश को संभालने के लिए क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। क्रिटिकल सिचुएशन ऐसे कि अब क्या होगा। मीनवाइल, क्योंकि इलेक्शन नहीं है और अपोजिशन भी ख़त्म है, कैबिनेट भी ख़त्म है, तो इलेक्शन इमीडिएटली नहीं हो सकता। अभी कौन चलाएगा? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब हमारा देश होता है, हमारे देश में जब एक इलेक्शन होता है, जब तक दूसरा इलेक्शन से बनने वाली सरकार फॉर्म नहीं हो जाती, तब तक जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो वो काम करते रहते हैं। ठीक है, स्पीकर भी काम करते रहते हैं, यानी कि देश जो है वो चलता रहता है। लेकिन ये सिचुएशन तो क्रिटिकल हो गई ना। अभी अचानक से फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, हर पावर की हायरार्की खत्म हो गई अचानक से। अब क्या होगा? तो ये एक बहुत अच्छा ड्रामा इन्होंने बनाया। और इस ड्रामा को बनाने में ये था कि इसका जो प्रमाइस है वो ये है कि बैठाया जाता है इस आदमी को, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी होता है इनका, जो ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन पे सबसे हाईएस्ट पद पे होता है। ये बंदा, इसके पास कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है। इसको अचानक से चुना गया है क्योंकि एक पोजीशन ऑफ पावर पे था ये। और वो पोजीशन ऑफ पावर जो है वो केवल एक ब्यूरोक्रेटिक पावर है, मतलब इसको कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री। उस बंदे को कोई इज्जत नहीं दे रहा। इस बंदे को कोई इज्जत नहीं दे रहा, मतलब ना इसको मिलिट्री इज्जत दे रही है, ना इसको अलग अलग फॉरेन सेक्रेटरीज हैं वगैरह वगैरह वो इज्जत दे रहे। क्यों? क्योंकि पावर नहीं है ना इसके पास, मतलब कोई पीछे इसकी बैकिंग नहीं है। कौन चुना है इसको? वो केवल एक, ऐसा नहीं होता कि यार कभी कभी ये तो नाम का बंदा है, तो केवल से नाम का बंदा बन जाता है। लेकिन संभालना तो इसी को है, क्योंकि अल्टीमेटली आखिरी डिसीजन यही लेगा। भले कोई इसको इज्जत ना दे, भले कोई इसकी बात ना माने, लेकिन ऑन पेपर इसी को डिसीजन लेना है। इस नाम से ये मूवी फैंटास्टिक हो जाती है जब इस बंदे को एक तो अपने अपना नाम भी बनाना रहता है, इसको डिसीजंस लेने होते हैं। मिलिट्री का डिसीजन है, फॉरेन पावर का डिसीजन है, फाइनेंस का डिसीजन है, एनवायरनमेंट का डिसीजन है, हर एक का डिसीजन। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इसके अगेंस्ट जाएगी, कैसे संभालेगा? तो ये बहुत अच्छी सीरीज़ बनी थी। इसकी 4 सीज़न हैं, और 4 सीज़न में पहला सीज़न सबसे अच्छा है ऐसा कहते हैं। मैंने ये वाला नहीं देखा, मैंने इसका कोरियन अडेप्टेशन देखा है। कोरियन अडेप्टेशन जो है ये है डेसिग्नेटेड सर्वाइवर 60 डेज। जो ये कोरियन अडेप्टेशन है, इसमें ये जो बंदा रहता है ये एक्चुअल में एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहता है इनका। बेसिकली देखो, एक मिनिस्ट्री भी होती है ना हमारी, तो एक टॉप का मिनिस्टर होता है, और उसके बाद एक अंडर मिनिस्टर होता है, दूसरा मिनिस्टर होता है। तो ये वो वाला मिनिस्टर होता है। और ये बंदा जो है ये एक अनप्रॉफिटेबल, प्रो पीपल, प्रो प्लानिट प्लानिट एक पर्टिकुलर डिसीजन के साथ खड़ा रहता है। इस नाम से इसको क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं। इसके जो टॉप टॉप क्लास होती है, जो ऊपर का कैबिनेट है, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, वो बोलते हैं कि इसे हटा दो। तो ये क्या है ना, रेसिग्नेशन देने जा रहा होता है। जब ये गाड़ी से जा रहा होता है तब ये दिखता है कि इनका जो ब्लू हाउस है, जहाँ पर इनकी पार्लियामेंट बैठती है, उसके ऊपर अटैक हुआ।
होता क्या है कि पूरी कैबिनेट खत्म हो जाती है और ये अकेला बंदा बच जाता है। और ये रहता क्या है मालूम है? ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहता है और प्रोफेशनली ये केमिस्ट्री प्रोफेसर रहता है। तो अब ये बंदा, जिसकी, इस बंदे को कौन इज्जत देगा भाई? कौन इज्जत देगा? मतलब ना ये फाइनेंस का मिनिस्टर था, ना ये डिफेंस का मिनिस्टर था, ना ये फॉरेन मिनिस्टर था। ये एनवायरनमेंट का मिनिस्टर था, जो भी खत्म होने वाला था, जिसको मतलब रिजाइन देने वाला था, जो जिसके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया था कि हट जाए ये बंदा अब बनता है प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। और अब सोचो, अगर साउथ कोरिया के ऊपर अटैक हुआ है तो सबसे पहले टेरर अटैक का किसके ऊपर अंजाम जाएगा? नॉर्थ कोरिया के ऊपर जाएगा। तो नॉर्थ कोरिया के साथ अंजाम जाएगा तो युद्ध की स्थिति आ जाएगी। और फिर साउथ कोरिया हमारे देश जैसा नहीं है, हम लोग का बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलती है, इनकी वैसे नहीं चलती। तो ये ना बहुत ही अच्छा ड्रामा है। तो अगर कोई साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल पॉलिटिकल ड्रामास की सबसे खूबसूरत बात ये रहती है कि उसमें एक्शन ना होते हुए भी बहुत भयंकर थ्रिल होता है। हर एक मूवमेंट, हर एक एपिसोड जो चलता है उसमें ऐसा लगता है कि यार अब क्या होगा, अब डिसीजन क्या लेगा, इस चीज़ का आगे क्या कंसीक्वेंस निकल कर आएगा। तो इस तरह से ये ड्रामा है। इसमें 16 एपिसोड हैं। आप इसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, विकी पे देख सकते हैं, अलग अलग जगह देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा ड्रामा है, डेफिनेटली यू शुड वॉच इफ़ यू लाइक पॉलिटिकल ड्रामाज एंड ऑल। सो दैट्स इट। And please tell whether you liked the drama, whether you liked my review or